हेलो दोस्तों, फैक्ट लॉज में आपका स्वागत है। दुनिया भर में कई ऐसे युद्ध हुए हैं जिन्होंने कई देशों की ज्योग्राफी बदल दी। इनमें से कुछ युद्ध सीमा विवाद की वजह से तो कुछ खुद को दूसरे से ताकतवर दिखाने की होड़ के कारण हुए हैं। इसका ताजा उदाहरण रूस और यूक्रेन युद्ध है। लेकिन इतिहास में हर युद्ध सिर्फ पैसे और जमीन के लिए ही नहीं हुआ, बल्कि कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए भी हुआ है, जिनके बारे में सोचने पर वे शायद बेवकूफ़ी भरे और बेवजह लगेंगे। यह युद्ध कुछ ऐसी चीज़ों के लिए हुए हैं जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाओगे। आज हम ऐसे ही कुछ बेवकूफ़ियों की चर्चा करेंगे जिन्होंने युद्ध की शक्ल ले ली। नंबर 1, जब केक की वजह से युद्ध हुआ। जी हाँ, आप सुनकर हंसेंगे, लेकिन एक केक की वजह से युद्ध हो चुका है। सन 1821 में स्पेन से आज़ादी पाने के बाद से मैक्सिको राजनीतिक रूप से अस्थिर रहा। ऐसे में अस्थिरता बढ़ने की वजह से कई बार सेना और विद्रोह के बीच लड़ाई हुई, जिसकी आग राजधानी मेक्सिको सिटी तक भी पहुंची। शहर में मौजूद एक फ्रेंच पेस्ट्री की दुकान पूरी तरह बर्बाद हो गई। घटना के बाद फ्रेंच पेस्ट्री का मालिक बहुत नाराज हुआ और उन्होंने मेक्सिकन सरकार बर्बाद दुकान की भरपाई करने की मांग की। लेकिन देश गृह युद्ध की वजह से झुलस रहा था, इसलिए सरकार ने उस बेकर की मांग को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे में बावर्ची ने सीधे फ्रेंच के राजा से मदद की गुहार लगाई। मदद की सूचना मिलने के बाद फ्रांस के राजा ने मेक्सिकन सरकार को पेस्ट्री ओनर के नुकसान का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसे सरकार ने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद वर्ष 1838 में ही फ्रांस नौसेना ने अमेरिका से मदद में मिले जहाज़ों से मेक्सिको की खाड़ी में नाकाबंदी करना शुरू कर दिया। जब नाकाबंदी से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला तो फ्रांस ने मेक्सिको पर बमबारी शुरू कर दी। बेहतर तरीके से संगठित होने की वजह से कुछ दिनों के भीतर फ्रांस ने मेक्सिको की नौसेना पर कब्जा कर लिया, लेकिन जमीन पर मेक्सिको की सेना मजबूती से अड़ी रही। 4 महीनों तक चले इस युद्ध में जब मेक्सिकन सरकार ने फ्रेंच पेस्ट्री के ओनर को मुआवजा देने को राजी हो गया, तब फ्रांस की नौसेना वापस लौट गई। मुझे पता है इस युद्ध की आपको कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन ये युद्ध सिर्फ एक केक की वजह से लड़ा जा चुका है। इस बार सुअरों और आलुओं के लिए आमने सामने आ गई थी ब्रिटिश और अमेरिकी फौज। जी हाँ, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सन जुआन टापू को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही अपना हिस्सा बताते थे। वहाँ दोनों देशों के लोग रहते थे और उनका क्षेत्र निर्धारित था। लेकिन 1859 में चीजें तब बदल गई जब टापू के अंग्रेजों के इलाके से निकलकर एक अनजान सुअर अमेरिकी इलाकों में दाखिल हो गया और अमेरिकी किसानों के खेत में घुसकर आलू खाने लगा। फसल की बर्बादी को देख अमेरिकी खेत के मालिक ने गुस्से में सुअर को गोली मार दी। ऐसे में ब्रिटिश अधिकारियों ने अमेरिकी किसान से सुअर मालिक को $10 मुआवजा देने को कहा। हालांकि सुअर का मालिक इससे खुश नहीं हुआ और उसने ब्रिटिश अथॉरिटी के सामने अमेरिकी किसान पर हत्या का मामला दर्ज करवा दिया, जिसके बाद अमेरिकी किसान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। ऐसे में अमेरिकी किसान ने यूएस मिलिट्री से अपनी सुरक्षा की मांग की। इसके बाद अमेरिका की एक बटालियन टापू के पास पहुंच गई, जिसके जवाब में ब्रिटेन ने अपने 3 युद्धपोत उस इलाके की तरफ भेजा। ब्रिटिश सरकार ने अपने फौजियों को अमेरिकी सेना से युद्ध का आदेश दे दिया, लेकिन ब्रिटेन की सेना के अधिकारी ने ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया और कहा कि एक सुअर की वजह से 2 महान देशों के बीच वो लड़ाई नहीं कर सकते। तो देखा आपने, जो अंग्रेज हमें ज्ञान देते रहते हैं, वो एक सुअर के लिए लड़ाई करने चले थे। नंबर 3, बाल्टी के लिए युद्ध। जी हाँ, जो एक नॉर्मल बाल्टी होती है, उसके लिए युद्ध में 2000 लोग मारे गए थे। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। साल 1325 में इटली 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग रोम के राजा को अपना स्वामी मानता था और दूसरा भाग पोप को अपना स्वामी मानता था। दोनों ही पक्षों में पिछले 200 सालों से कुछ न कुछ बात पे विवाद चलता रहता था, जिसके चलते दोनों के बीच छोटी मोटी बातों पर हिंसा होती रहती थी। आप जानकर हैरान हो जाओगे, 1325 में भी भिड़ंत में जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी, वह विवाद एक लकड़ी की बाल्टी को लेकर शुरू हुआ था। पास पास रहने वाले 2 कस्बों, जो एक राजा को अपना स्वामी मानता था और दूसरा पोप को अपना स्वामी मानता था, ऐसे ही राज्य में विवाद बढ़ता चला गया। जो एक हिस्से पर राजा का शासन था, उसने पोप के इलाके पर हमला बोल दिया। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के इलाकों को तहस नहस कर दिया और जो राजा के सैनिक थे, पोप के इलाके से एक कुएं पर बाल्टी थी, वो उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद बाल्टी वापस लेने के लिए जो पोप को मानने वाले लोग थे, उन्होंने राजा के इलाके पर हमला बोल दिया। पोप ने युद्ध के लिए 30,000 सैनिक और 2000 घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी भेजी, जिसके जवाब में राजा ने भी युद्ध के लिए 5000 सैनिक और 2000 घुड़सवार भेजे। काफी महीनों तक युद्ध चलता रहा।
करीब 6 महीने तक युद्ध चला, जिसके अंदर 2000 से ज्यादा सैनिकों की जान चली गई थी। और ये युद्ध सिर्फ एक बाल्टी को वापस पाने के लिए हुआ था। चलो हमारे देश में तो पहले लोग धर्म के नाम पे लड़ते थे, अब तो वो भी नहीं होता। लेकिन जो अंग्रेज हमें ज्ञान देते थे, जो हमें कुछ भी बोलते थे, अगर उनकी हिस्ट्री देखोगे आपके दांत नहीं रुकेंगे हंसते हंसते। ऐसी ऐसी चीजों पर लड़े हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन अंग्रेजों का इतिहास थोड़ा बहुत पता चला होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो में।